substance. A substance that does not burn or catch fire is called non-combustible substance. जो एक substance जो फायर में बर्न हो सकता है और कैच और आग पकड़ सकता है उसे कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं, और जो सब्सटेंस फायर नहीं पकड़ सकता, आग नहीं पकड़ सकता है, उसे नॉन कंबस्टेबल सब्सटेंस कहते हैं। कंबस्टिबल थर्ड मींस पॉइंट, ज्वलनशील और नॉन कंबस्टिबल मींस अज्वलनशील। ठीक है, जो जल जाएगा कंबस्टिबल होगा, जो नहीं जलेगा अनकंबस्टिबल। ओके शालिनी आगे पढ़ो। Third point, the condition necessary for combustion to occur or are presence of oxygen, a combustible substance and ignition temperature. कुछ कंडीशंस नेसेसरी होते हैं एक कंबशन अकर होने के लिए, जैसे कि ऑक्सीजन का होना जरूरी है, कंबस्टेबल सब्सटेंस का, और उसके इग्निशन टेम्परेचर जिस पे वो जल सके उस टेम्परेचर का होना जरूरी है। एक इग्निशन टेम्परेचर वो टेम्परेचर हो, मिनिमम टेम्परेचर जिसपे फायर मतलब आग लग जाए, उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। चलिए आगे पढ़िए। Fire can be put off by either removing the combustible substance, cutting off the air supply, or cooling down the combustible substance below its ignition temperature. फायर को हटाया जा सकता है कंबस्टिबल सब्सटेंस को हटा के, या एयर की सप्लाई को काट के, या कंबस्टिबल सब्सटेंस को उसके मिनिमम बर्निंग पॉइंट से कम करके टेम्परेचर को, उसके इग्निशन टेम्परेचर को कम कर के फायर को हटाया जा सकता है। आग को बुझाया जा सकता है। ओके आगे। फिफ्थ पॉइंट, during incomplete combustion the fuel gives out a yellow flame. During complete combustion the fuel gives out a luminous flame. इनकम्प्लीट कंबशन में फ्यूल जो है वो येलो फ्लेम देता है, और कंप्लीट कंबशन में फ्यूल ल्यूमिनस फ्लेम देता है। Sixth point, a candle flame has 3 zones: the inner, the middle and the outer. कैंडल फ्लेम के 3 जोन्स होते हैं, अंदर वाला, मध्य और बाहरी। Sixth point, the quantity of heat produced by complete combustion of 1 kg of fuel is called its calorific value. जो कितनी हीट प्रोड्यूस होगी कंप्लीट कंबशन से 1 किलो के फ्यूल में, 1 किलो फ्यूल को जब हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, तो जितनी हीट प्रोड्यूस होगी उसे क्या कहते हैं? उस फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू। ये शालिनी आप छोड़ दो। अब निखिल आप बताओ। मैम हम रीड करें? 1 मिनट अनुज, आप भी करोगे? आज आप लोगों को ही रीड करना है, मैं नहीं कर रही। निखिल आप रीड करो और समझाओ सबको। निखिल माइक ऑन करो। Fire is one of the most important discoveries. Fire एक important discovery है. We use fire for cooking and keeping us warm. फायर को खाने के लिए और सर्दी से बचने के लिए, पकाने के लिए, खाने के लिए या खाना पकाने के लिए, खाना पकाने के लिए तथा शरीर को गर्म रखने के लिए, सर्दी से बचाने के लिए फायर का यूज होता है। However, fire can be dangerous too. फायर बहुत डेंजरस भी होती है। The process of burning is also called combustion. जो प्रोसेस है बर्निंग का, फायर का, वो combustion कहलाता है। Combustion is a chemical reaction. Combustion नहीं, combustion. Combustion is a chemical reaction in which a substance reacts with oxygen present in the air to produce heat and light.
कंबक्शन केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब केमिकल पे रिएक्ट करता है। सब्सटेंस रिएक्ट, ये ऑक्सीजन कंबसन में क्या है? कंबसन केमिकल रिएक्शन है जिसमें कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन से यानी फ्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और रिएक्शन करने के बाद क्या प्रोड्यूस होता है? हीट और लाइट। substances that can burn or catch fire or called 1 मिनट combustible निखिल, एक्टिविटी पढ़ लो। Collect the following materials: a piece of wood, a piece of glass, clay, a stone, magnesium ribbon, a matchstick, a piece of paper, a piece of cloth, a piece of coal. Try to burn each one of them and observe that happens, in which of cases combustion takes place. Take the appropriate column in the table given below. You will observe that some substance burn or catch fire while others do. क्या करना है? ये सारे मटेरियल कलेक्ट करना है। लकड़ी का टुकड़ा, मैच स्टिक, ग्लास का टुकड़ा, पीस ऑफ पेपर, क्ले, पीस ऑफ क्लॉथ, कोल, स्टोन। और फिर क्या करना है? कौन सा मटेरियल जल रहा है और कौन नहीं जल रहा है। तो जल जाएगा कंबशन अकर्स में होगा, और नो कंबशन अकर्स मतलब जिसमें आग नहीं पकड़ेगा, दोनों में उसको क्या कर देना है? क्लासिफाई कर देना है। ओके निखिल, अब आप रुक जाओ। अनुज, ओके स्टार्ट रीडिंग। यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस बोलिए। मैम आपकी आवाज मैम तेज नहीं आ रही। हाँ भाई, हमारी आवाज नहीं, हमारी गला आज फंसी हुई है, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए आज आप लोग पढ़ोगे, आप लोग समझाओगे। ओके अनुज पढ़ो। Substance that can burn or catch fire are called combustible substance. अगर कोई भी सब्सटेंस बर्न हो या फिर फायर को कैच कर ले तो उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। और जो अगर कोई का मतलब होता है, कंबस्टिबल का मतलब होता है ज्वलनशील। ज्वलनशील मतलब जो जल जाए। Substance that do not burn or catch fire called non-combustible substance. अगर कोई भी सब्सटेंस फायर को कैच ना करे या फिर बर्न आग नहीं पकड़ता हो, आग नहीं पकड़े, तो उसे नॉन combustible substance कहते हैं। What are the conditions necessary for combustible or to occur? Combustible अनुज, यहाँ कंबसन है, आप अपनी बुक में देखो। Combustion to occur. Does a paper or any other substance like an incense stick burn on its own? When do they burn? इंसेंस स्टिक में पता है क्या होता है? जो घर में आप पूजा करते हो, अगरबत्ती जलाते हो ना, उसे बोलते हैं। यस मैम, वही है। अच्छा। Does a paper or any other substance, एक पेपर या फिर और कोई अदर सब्सटेंस लाइक एन इंसेंस मतलब अगरबत्ती, जो मैम आपने बताया था, ऑन इट्स ओन, व्हेन डू दे बर्न, खुद से जलता है। कह रहा है कि डज ए पेपर और एनी अदर सब्सटेंसेज, पेपर या फिर कोई और भी सब्सटेंस क्या खुद से जलता है? तो आपको नो मैम, नो। व्हेन डू दे बर्न, कब बर्न होंगे वो? मैम जब हम लोग बर्न करेंगे, उनको बर्न करना चाहेंगे। हाँ तो ओके, आगे पढ़ो। Why does a matchstick burn only on striking it along or rough surface? मैम जो क्या माचिस बर्न होती है ओनली ऑन स्ट्रिकिंग? क्या नहीं, माचिस क्यों बर्न होती है? जब उसके रफ सरफेस से उसे स्ट्राइक करते हैं तब। माचिस को जलाने के लिए क्या करते हैं? उसके रफ वाले सरफेस से स्ट्राइक करते हैं, तभी जलता है ना। ऐसा क्यों होता है? ओके अनुज, आगे पढ़िए।
This is because on streaking heat is generate which is ऐसा enough इसलिए to होता है क्योंकि जब हम स्ट्राइक करते हैं उसके सरफेस के तो बीच मैम में हीट जब जनरेट होती फ्रिक्शन और होती light है तो हीट जनरेट होता है और इसी हीट की enough वजह to से light वहां the पे match. बर्निंग होती है, फायर कैच करता है. ओके. Recall activity 2 in which you burn various substances. Do some substance take more time to burn while other take lesser time to burn? Recall activity 2 in which substance you burn. मैम कोई सब्सटेंस कुछ सब्सटेंस मैम बहुत सारे सब्सटेंस लो. Do some substance जो take एक्टिविटी more 2 time. में सब्सटेंस लिया गया है मैम वो सब्सटेंस लो और मैम कुछ सब्सटेंस उनमें से होंगे जो बहुत देर में बर्न होंगे और कुछ सब्सटेंस बहुत जल्दी बर्न हो जाएंगे और कुछ में टाइम लगेगा. ओके. यस मैम. आगे पढ़िए. द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर. जो सब्सटेंस मिनिमम बहुत कम टाइम लेते हैं टेम्परेचर किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए जिस मिनिमम टेम्परेचर की जरूरत होती है उसी टेम्परेचर को उस सब्सटेंस का इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं. यस मैम. द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ. ओके अनुज आप रुक जाओ. नेक्स्ट आंसू आप पढ़िए. यस मैम. आप पढ़ो. इग्निशन टेम्परेचर के नीचे से स्टार्ट फ्रॉम देयर. क्या मैम? यहाँ से आप पढ़ो. The ignition temperature of the wood used is in making matchstick is attained by the heat. वो temperature. मैम 1 minute. The ignition temperature of the wood used in making matchstick is attained by the heat produced by the lighted matchstick heat. वो ignition temperature है वो वुड को यूज करके मैचस्टिक अटेंड करता है. अच्छा आंसू रीडिंग करो घर पे. इसका मतलब कौन बताएगा? इसका मतलब अनुराग आप बताओगे? ओके पढ़िए और बताइए. ओके. The ignition temperature of the wood used in making matchstick is attained by the heat produced by the lighted. Label them as A, B, and C. Also take 3 candles of equal size and fix candle in center of each water trot. यहाँ कह रहा है कि 3 वाटर ट्रॉट्स लेने हैं तो उसे लेबल कर देना है A, B, C. और उसके बाद हमें 3 कैंडल्स लेने हैं सेम साइज के और उन कैंडल को सेंटर में रख देना है वाटर ट्रॉट्स पे. लाइट द कैंडल, ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ ईच कैंडल. हमें कैंडल को जलाना है और ऑब्जर्व करना है उसका ईच फ्लेम. प्लेस a big jar on the candle in water trot A and note the time taken by candle to get extinguished. मतलब कि हमें उसके बाद एक बड़ा सा जार लेना है और कैंडल के ऊपर रख देना है और हमें देखना है कि कितने देर में कैंडल बुझ जाता है. Repeat the same with 2 different jars having smaller size as shown in water trot A, B, and C. Note the time taken by candle in each case to get extinguished. और हमें भी रिपीट करना है यही प्रोसेस दोनों जार्स के साथ. Does the amount of air present in each jar affect burning of the candle? और हमें देखना है कि एयर प्रेजेंट है तीनों जार में, क्या वो बर्निंग को इफेक्ट कर रहा है. Next, light another candle of same size. Arrange 3 crops in triangle around the base of the candle. हमें दोबारा से सेम
साइज का कैंडल लेना है और हमें 3 क्रॉक्स लेना है ट्रायंगुलर शेप का कैंडल्स एंड प्लेस अ ग्लास चिमनी ओवर इट और हमें एक ग्लास चिमनी इसके ऊपर रखना होगा in such way that air is allowed inside the chimney. ऐसे हमें ऐसे वे तरीके में रखना है कि एयर जो है वो पास करे चिमनी में. What do you observe in this case? Does the candle keep burning? और आप इस केस में क्या देखते हैं? क्या इस एक्टिविटी से आपको क्या मिला? इस एक्टिविटी में आपको क्या मिला? आप क्या देखें? क्या ऑब्जर्व किए? मैम एयर के बिना कंबशन नहीं होगा. यस, कंबशन एयर के बिना नहीं होगा. नेक्स्ट स्वाति दीक्षित, आप पढ़ो प्रेजेंस ऑफ कंबस्टिबल सबस्टेंस. पढ़िए स्वाति. yes. आप रीड करो इसके आगे से. प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि कंबस्टिबल सबस्टेंस का होना जरूरी है. we know that a substance that can burn or catch fire is called a combustible substance. हम जानते हैं कि जो सब्सटेंस है वो जो जब बर्न और फायर को कैच यानी जिसमें आग पकड़ लेता है, जो जल जाता है, उसे कंबस्टिबल सबस्टेंस कहते हैं. Fire cannot be started in the absence of a combustible substance. जो आग है वो कभी भी स्टार्ट नहीं होगी अगर वहाँ combustible substance ना हो. Attainment of ignition temperature. The combustible substance has to be heated. जो combustible substance है उसको हमें heat करना है so that it attains its ignition temperature and start burning. जो combustible substance है वो heated होगा जब उसमें ignition temperature यानी minimum temperature होगा और वो जलना स्टार्ट हो जाए.